बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिलाहर वो खबर आ गई जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। खेल खत्म शुद, वो काम हो गया जो किसी ने सोचा ना था। अहम तरीन डेवलपमेंट और हुकूमत ने एक बड़ी खबर ब्रेक कर दी है। हुकूमत क्या करने जा रही है? क्या हुकूमत का खेल खत्म हुआ या पीटीआई का खेल खत्म हुआ? इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल खबर शेयर करें। इस पहले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। देखिए, पिछले चंद दिनों से, बल्कि या यूं कह लें कि पिछले चंद महीनों से एक खबर सर्कुलेट हो रही थी और एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी, और वो थी आईनी तरमीम। आईनी तरमीम के ऊपर पीटीआई इस आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ी है और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ पीटीआई के राब्ते हुए और तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर जो जमाती हैं, हुकूमती जमातें जो हैं, उनके मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मीटिंग हुई। तमाम तर चीज़ें चलती रही। खबरें सर्कुलेट होती रही कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब वो एक्सटेंशन लेंगे और उनको एक्सटेंशन दी जा रही है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन ना दी जा रही है और ना वो लेना चाहते हैं। हुकूमत अब कह रही है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन की जो जितनी भी बातें हैं वो बेबुनियाद हैं और यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी जा रही। अच्छा, हुकूमत एक तरफ ये कह रही है और दूसरी तरफ जो आईनी तरमीम है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, उसके ऊपर जो कंफर्म न्यूज़ है किसी के पास मौजूद नहीं है। हुकूमत कुछ और बता रही है, अपोजिशन कुछ और बता रही है, और जो आईनी तरमीम के जितने भी नुकात हैं, जो भी आईनी मसौदा है, उसमें क्या दर्ज है, क्या कानून बनेगा, अभी तक किसी के पास कोई कंफर्म रिपोर्ट या कोई कंफर्म न्यूज़ मौजूद नहीं है। क्या सराहियाँ की जा रही हैं और इन ये जो जितनी भी खबरें हैं वो मफरूज़ों के ऊपर मबनी हैं। देखें, हुकूमत ने एक खबर ब्रेक की है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कहा है कि उन्होंने जितने भी उनके MNAs और जितने भी लोग इस टाइम बैरून मुमालिक बैठे हुए हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 15 अक्टूबर तक वो सारे पाकिस्तान पहुंचे क्योंकि हमने आईनी तरमीम को मंजूर करवाना है। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारा साथ देते हैं या नहीं देते हैं, तब भी हमारे पास जो नंबर्स हैं वो पूरे हैं और हम आईनी तरमीम को पास करवा लेंगे। पिछले 48 घंटों में हुकूमत का जो रवैया और जो उनकी मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी, तो उससे इस चीज़ का साफ अंदाज़ा हो जाता है कि हुकूमत के पास वाकई ही नंबर गैंग पूरे हैं और वो आईनी तरमीम पास करवाने जा रहे हैं और आईनी तरमीम वो पास करवा लेंगे। यही बॉडी लैंग्वेज इनकी उस टाइम मैंने देखी थी जब इन्होंने तहरीके अदम एतमाद लाई थी और कहा था कि हम इमरान साहब की हुकूमत गिराने जा रहे हैं, और इन लोगों ने गिरा कर दिखाई थी। अब ये लोग कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ खड़े नहीं है, तो तब भी हम आईनी तरमीम को पास करवा लेंगे और हमारे पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। तो इससे ये मुराद है कि आईनी तरमीम पास होने जा रही है। ये जितना भी जो कि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी, अब वो सारी जो चीज़ें हैं वो इख्तिताम की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन हमें ये तमाम तर चीज़ें उस टाइम क्लियर होंगी जब आईनी तरमीम पास हो जाएगी। आईनी तरमीम मसौदे को पब्लिश कर दिया जाएगा और फिर पता चलेगा कि जस्टिस काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन मिली है या नहीं मिली है। नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी हुआ है या नहीं। अगले 15 अक्टूबर तक जितने भी ये जो आने वाले दिन है, आने वाले जितने भी दिन है, ये इंतहाई अहम है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।